और अब खबरें विस्तार से। श्रीनगर में 30 साल बाद मुहर्रम का जुलूस बरामद हुआ। 8वीं मुहर्रम का जुलूस गुरु बाजार से बरामद हुआ और डल गेट पर खत्म हुआ। जुलूस में श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मट्टू भी शामिल हुए। पिछले कुछ दिनों से शिया समुदाय की तरफ से जुलूस की इजाजत दिए जाने की मांग की जा रही थी। ये बताएं कि आज इतने साल बाद आप लोगों का जो प्रोसेशन है यहाँ से अलाउ किया है, कैसे देखते हैं इसको? ये बहुत अच्छा हो गया। तो काफी सालों तक इंतजार रहा, स्पेशली गुरु बाजार के लोगों को। हमारा दिल बहुत बेचैन था, हमारा ये बहुत इंतजाम था। ये कब निकलेगा, ये क्या हो जाएगा। इंशाल्लाह अब तो इंशाल्लाह रुत हो गया, ये निकलेगा। तो बहुत हिस्टोरिकल है अगर देखा जाए तो, मतलब बहुत ऐतिहासिक है ये अगर देखा जाए तो। अब इसमें क्या करा, गवर्नमेंट ने फैसला किया ये निकालो 6 बजे, वरना तो एक 10 बजे से निकलना था, पूरा दिन निकलना था। अच्छा ये बताइए कि बहुत तंग है। अच्छा ये बताइए, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 30 साल बाद ऐसे बाहर निकलना, ये तो जाहिर सी बात है कि हमारे तो क्या है, हम तो कब से निकल गए। आज हो गया हम 45-90 साल हो गया ऐसे करते। ये कितना साल हो गया करबला के, हमको बेचैन से था से। तो ये बताइए कि ये सब लोग जो है गुरु बाजार से या अलग अलग इलाकों से? ये बहुत अलग, पूरा कश्मीर है, पूरे कश्मीर। कहाँ कोई जंगल में रहता वो भी आएगा। ये मोहब्बत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। जी आप बताएं। बस दिल बहुत खुश है। इमाम हुसैन का आज ये मातम हो रहा है, मजलूम करबला का मातम हो रहा है, हर जगह मातम हो रहा है। आज यहाँ वैली के सारे जहाँ जहाँ शियाना ने हैदरी करार है वो सारे यहाँ आए, बस एक लब्बैक के लिए। या हुसैन जो सदाएं हैं वो आज हर जगह गूंज रही है। आसमान भी रो रहा है, हुसैन के लिए रो रहा है, क्योंकि हुसैन खाली फकत मुसलमानों के लिए नहीं है, हुसैन दुनिया के लिए। जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है वहाँ वहाँ हुसैनियत जिंदा है, वहाँ वहाँ हुसैन उनके लिए एक आसरा है। यहाँ पे भी जो भी हुसैनियत से ये जुलूस अज़ा हो रहे हैं, ये फकत हुसैन की सदाए इस्तिगासा का लब्बैक है। जब इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में हल मिन नास यंसुरनी की सदा दी, तो आज भी हम हुसैन के हामी, हुसैन के चाहने वाले, फकत मुसलमान ही नहीं है हुसैन के चाहने वाले, गैर मुस्लिम भी हुसैन के चाहने वाले, सारे हुसैन 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 कर रहे हैं। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। और इस वक्त सरोश कफील हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर ज्यादा जानकारी के साथ। सरोश, 30 सालों के बाद ये जुलूस श्रीनगर में जो है बरामद हुआ, जैसा कि बताया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि क्या फर्क आप देख रहे थे इस बार, इतने लंबे अरसे के बाद ये इजाजत मिली थी, इस के पीछे क्या वजूहात रही हैं और किस तरह का जो है जोश या किस तरह का अकीदत से सरसार लोग देखे रहे आपने? बिल्कुल बिल्कुल विशाल, आपको बता दें कि 8वां मुहर्रम है आज, और जितने भी आज़रदा हैं आपको बता दूं कि जो ये गुरु बाजार है, गुरु बाजार काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है, स्पेशली 90 के दशक में। काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं आपको बता दें, जैसे बिट कराटे हुआ, जावेद नलका हुआ, ये लोग जो थे इनका एरिया था, ये प्रीडोमिनेंटली इन लोगों का एरिया था, और काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब रहते थे। आपको बता दें 89 में जो ये प्रोसेशन ही स्टॉप हुआ था, और करीब आज 34 साल बाद ये प्रोसेशन आज अलाउ किया। कल रात को हालांकि काफी ज्यादा कंटेम्पलेशन चल रही थी इस चीज को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन की, जितनी भी शिया कम्युनिटी है, जितनी भी बरादर है शिया कम्युनिटी के, उनका यही कहना था कि अगर इस बार उनको 8th प्रोसेशन जो है मुहर्रम का वो अलाउ किया जाएगा तो वो बहुत ज्यादा सही रहेगा। और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए काफी सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग्स भी बिठाई थी। और कल रात को डीसी श्रीनगर जो है एजाज असद, उन्होंने शाम को, और जो डिविजनल कमिश्नर है विजय कुमार बेदोरिया, इन्होंने एक मीटिंग बुलाई और इमीडिएटली जितने भी स्टेक होल्डर्स थे शिया कम्युनिटी के, स्पेशली जो गुरु बाजार के हैं, उनको बुलाया था और उनको आश्वासन दिया था कि जो ये प्रोसेशन है 8th मुहर्रम का, ये अलाउ किया जाएगा कल। और ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप रहा स्पेशली शिया कम्युनिटी के लिए। जैसा हम आपसे कह रहे हैं कि पिछले 34 साल से ये प्रोसेशन जो है ये किन्हीं वजहों की वजह से रोक दिया गया था और ये अलाउ नहीं किया जाता था। आपको बता दें कि इस प्रोसेशन में आज खाली गुरु बाजार के या श्रीनगर के लोग नहीं हैं,
मतलब आपको बताएं, वैली के तमाम कोनों से इस वक्त जो ये आजरदा हैं ये आए हुए हैं। आपको बता दें कि बांडीपोरा का इलाका है, बारामूला का इलाका है, बड़गाम है, जितने भी यहाँ मोस्टली डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे होंगे, और भीड़ लाखों में उमड़ी हुई है और पुरअमन जो है इनका प्रोसेशन इस वक्त चल रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी बात करें तो आपने देखा होगा कि जुनैद मत्तू जो श्रीनगर के मेयर हैं वो खुद करण नगर के गुरु बाजार से इनके साथ उन्होंने स्टार्ट किया, और उसके बाद जो डिविजनल कमिश्नर है वो भी आए थे, और उसके मजीद जो डिवकॉम है वो भी उनके साथ चले थे प्रोसेशन में। बाजाबिता पुलिस के अरेंजमेंट्स बहुत ज्यादा पुख्ता थे, और उसके मजीद इनको एक वादा किया गया था कि जितने भी बेसिक फैसिलिटीज होगी, आप एम्बुलेंसेज की बात कर ले, एम्बुलेंसेज प्रोवाइड की गई है यहाँ पे, पुलिस की बात कर ले तो एक प्रॉपर रूट दिया गया है इनको, जो इन्होंने गुरु बाजार करण नगर से स्टार्ट किया। करण नगर से होते हुए फिर ये लोग जहांगीर चौक पहुंचे, जहां पे जहांगीर चौक में कई सारे और जितने भी ये लोग थे वो इनके साथ जुड़े, और फिर पुरअमन ये एमए रोड से होके अभी डलगेट पहुंचे हैं। आपको बता दें, हालांकि इस वक्त शायद आपको उतनी भीड़ दिख नहीं रही होगी, लेकिन लाखों में लोग आए हुए हैं जैसा हम आपसे कह रहे थे। और अभी ये इनका लास्ट स्टॉप रहेगा विशाल यहाँ पे डलगेट में, और डलगेट के बाद जैसा हमने आपसे कहा कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, एकदम पुरअमन जो है इनका प्रोसेशन चला, और ये अब डलगेट के बाद यहाँ से अब वापस अपने अपने घरों को लौटेंगे। और आपको बता दूं आज एक इतिहास रचा गया है 34 साल बाद। जी बताएं। तो ये अपने आप में बिल्कुल इतिहास है। और सरोज, एक चीज और ये जानना चाहूंगा कि अब जरा इस जुलूस के बारे में बताया कि ये जुलूस जो है ये किस वक्त शुरू हुआ, किस वक्त खत्म होगा, लगभग कितनी मसाफत ये तय करेगा, और जुलूस के दौरान किस तरह की बातें, किस तरह के कलिमात अदा किए जा रहे हैं, और जिन रास्तों से गुजर रहा है वहां जो मकामी अफराद हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, उनका क्या रद्द अमल है, क्या तर्ज अमल है? बिल्कुल विशाल, देखिए सबसे पहले हम ये कहेंगे आपसे कि कल शाम को माफ कीजिएगा, जो ये मीटिंग हुई थी, जो बैठक बुलाई गई थी, उसमें वाज़ेह किया था, इनको एक परमिशन दी गई थी कि 6 बजे से सुबह ये लोग गुरु बाजार से जो ये प्रोसेशन है ये स्टार्ट करेंगे, और 8 बजे ये इख्तिताम को पहुंचेगा डलगेट में। और ठीक अभी 8 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट इख्तिताम को पहुंचा है यहाँ पे प्रोसेशन। आपको बता दूं लगभग 4.5 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। कई सारे लोग जो रास्ते में है इनसे मिले, कई सारे ऐसे आपको बता दें एनजीओ जो है जिन्होंने अपनी जगह जगह पे पानी रखा हुआ है, जगह जगह पे उन्होंने खाने पीने की चीजें रखी हैं, स्टॉल्स लगाए हुए हैं, और लब्बाइक हुसैन के नारे के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, एक एकजुटता के साथ जितने भी ये लोग हैं ये आगे बढ़े। और जैसा हमने अभी आपसे कहा कि डलगेट जब पहुंचे हैं, डलगेट में आके इनका जो अभी प्रोसेशन है इख्तिताम को पहुंचा है, अब यहाँ पे रेस्ट करेंगे और इसके बाद ये अपने घरों को लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज जोड़ना चाहेंगे विशाल कि अभी 10वां मुहर्रम आ रहा है। 10वां मुहर्रम जो है अब इनकी डिमांड यही है। जब हमारे यहाँ लोगों से भी बात हुई, काफी ज्यादा खुश है एडमिनिस्ट्रेशन से वो इस वक्त, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐतिहासिक मूव है ये, लेकिन उसके मजीद उनका यही कहना है कि 10वां मुहर्रम जो है 2 दिन बाद जो सैटरडे को होगा, उस दिन भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक थॉट डाले इसमें, क्योंकि 10 मुहर्रम को भी आपने देखा होगा प्रीवियसली अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता था, लेकिन इस बार आप कह सकते हैं कि एक ट्रायल बेस पे आज एक पुरअमन जो प्रोसेशन हुआ है, तो शायद कहीं ना कहीं 10 मुहर्रम को भी इनको परमिशन मिलेगी। और अगर इनको 10 तारीख को परमिशन मिली तो जैसा आपको हम अभी कह रहे थे तो वो भी एक हिस्टोरिकली बहुत बड़ा मूव होगा। जी विशाल। जी सरोज, अगला सवाल, जैसा आपने बताया कि 10वीं 9वीं या 10वीं का जो अगला जुलूस निकलेगा, अलग अलग जगहों पे कुछ अलग तरीके हैं, उसके लिए भी ये इजाजत चाहेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि इसमें कोई शक तो नहीं है कि ये जो जुलूस तकरीबन आपने बताया 34 सालों बाद निकला है, ये भी एक जो है वो इशारा है, या ये एक साफ तौर से हम कह सकते हैं कि ये निशानदेही करता है कि वादी में हालात पहले के मुकाबले बेहतर हुए हैं, अमन और शांति का दायरा बढ़ता जा रहा है। क्या इससे यह भी उम्मीद जगेगी कि ऐसे बहुत सारे मसाजिद हैं अभी भी जहां पर इबादत को लेकर के काफी रिजर्वेशंस है कि वहां इजाजत दी जाए न दी जाए, क्या ये मांग अब या उम्मीदें बढ़ जाएंगी? बिल्कुल, देखिए एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आएगा। देखिए क्योंकि आप कश्मीर देख रहे हैं, एक हिसाब से पिछले 34 साल में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखा है कश्मीर ने, और अब जाके कहीं ना कहीं हालात सुधर रहे हैं। और उसका जो खास एग्जाम्पल है वो आज का जो ये प्रोसेशन है, पुरअमन जो ये प्रोसेशन निकला है, वो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। तो कहीं ना कहीं जैसा आप अभी कह भी रहे थे कि अगर 10 मुहर्रम को भी हमारी जो शिया कम्युनिटी है इनको परमिशन दी जाती है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबली भी एक
होप बढ़ेगी, एक पॉजिटिव मैसेज आएगा। और जैसा आपने कहा, कई सारी ऐसी मसाजिद हैं जहां पे अभी अगर नमाज अलाउड नहीं है। आपने अभी देखा होगा हाल ही में जो जामा मस्जिद है वहां पे ईद की नमाज अदा नहीं करने दी थी। लोगों को 4 साल से इंतजार है। तो कहीं ना कहीं जो बाकी लोग हैं इस वक्त, जो बाकी बिरादरी है मुसलमानों की, कहीं ना कहीं शायद उनको भी एक होप इस वक्त एक उजागर होगी उनमें कि शायद आने वाली ईद जो है वो जामा मस्जिद में उनको नमाज अदा करने दे। और ऐसी कई और सारी जगह हैं, जैसे ईदगाह की आप बात कर ले, आपने देखा होगा पिछली बार भी 2-3 दिन के लिए काफी ज्यादा वो कंटेम्पलेशन रही आगे मस्जिद में, माफ कीजिएगा, कि वहां पे नमाज होगी ईदगाह पे या नहीं होगी, और एंड मौके पे डिसाइड हुआ था कि नमाज नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जो इस तरीके का माहौल बनता है, जैसे आपने देखा है कि 34 साल बाद इतना पॉजिटिव माहौल बना और पुरअमन जो ये रैली निकली, तो इससे कहीं ना कहीं एक होप बढ़ती है कि शायद आने वाले दिनों में जो कई सारी ऐसी जगह है जहां पे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई है रिलीजियसली या किसी और हालात की वजह से, तो कहीं ना कहीं शायद वो भी अब सुधर जाएंगी। जी विशाल। सरोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और हमारे जो नाजरीन हैं, जो दर्शक हैं, उन तक ये अहम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर है। जम्मू यात्री यानी जम्मू यात्री निवास से अमरनाथ यात्रियों का 25वां जत्था आज सुबह पवित्र गुफा के लिए रवाना हो गया। जी हां, एक तरफ हमने अभी देखा कि किस तरह से मुहर्रम का प्रोसेशन जो है वो निकला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से जो यात्री आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनके भी इस यात्रा का सिलसिला लगातार जारी है। और अब 25वां जत्था आज सुबह पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ है। जत्थे में 3111 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें बालतल मार्ग से 957, जबकि पहलगाम मार्ग से 2154 श्रद्धालु पवित्र गुफा जाएंगे। अब तक पवित्र गुफा के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 3,60,138 तक पहुंच गई है। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी। और हमारे साथ इस वक्त समीर मौजूद है, हमारे रिपोर्टर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, आज जो ये 25वां जत्था निकला है और इसमें भी अच्छी खासी संख्या है श्रद्धालुओं की, क्या ये बता रही है कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं? समीर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? समीर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। जी समीर, मेरा सवाल ये है कि अमरनाथ यात्रा के लिए जो सिलसिला है श्रद्धालुओं का जाने का 25वां जत्था भी निकल गया है और अब तक जो है काफी शांतिपूर्ण तरीके से तमाम चीजें पूरी हो रही हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि 25वें जत्थे में भी जितनी संख्या है अभी श्रद्धालुओं की, क्या ऐसा लग रहा है कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड ये तोड़ने वाला है? जिस तरह से संख्या लगातार श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है, वो जा रहे हैं अपने इस यात्रा पर। अगर आज की बात करें तो आज एक रिकॉर्ड तो टूटेगा, वो पिछले साल का रिकॉर्ड टूटेगा। तो पिछले साल जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल आंकड़े हैं उसमें कहा गया है कि 3,63,000 लोगों ने वहां पे दर्शन किए थे पूरे यात्रा के दौरान पिछले साल 22 में। तो 23 में आज 25 दिन में ही 3 लाख, जो कल शाम तक का आंकड़ा है, 3,60,000 लोगों ने दर्शन कर लिए। तो आज जाहिर तौर पर क्योंकि यात्रा में कल 11,000 लोगों ने दर्शन किए, तो अगर आज 5,000 भी या अगर 6,000 भी यात्री दर्शन करेंगे तो पिछला रिकॉर्ड जो पिछले साल का रिकॉर्ड है वो आज किसी भी हालत में टूट जाएगा, दिन में ही वो टूट जाएगा। शाम होते होते उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये एक बड़ी बात है। देखिए, अभी यात्रा को सिर्फ 25 दिन हो गए हैं यात्रा चलते हुए, और उसमें भी नामासाहिब हालात की वजह से नामासाहिब जो मौसम की वजह से 2-3 दिन यात्रा नहीं हो पाई। तो इसका मतलब है कि 21 और 22 दिन के दौरान ही सारे जो 3,60,000 यात्रियों ने दर्शन किए। तो इसका मतलब है अगले जो अभी, क्योंकि यात्रा के लिए बहुत बड़ा समय है, अभी भी तकरीबन 1 महीना और 4 दिन है। तो इसका मतलब है कि जब ये यात्रा शाम पजीर को होगी 31 अगस्त 1 सितंबर को, तो उस वक्त तक लगता है कि 6 से 7 लाख यात्री, क्योंकि ये भी मानना पड़ेगा कि अब यात्रियों की संख्या में धीरे धीरे कमी आएगी। आगे चल के
थोड़ा कमी आएगी। जो यात्री हैं वो मेजॉरिटी वो तो आ गए हैं, लेकिन फिर भी यात्रियों में कोई देखिए, आज 3000 यात्री गए थे, कल 2400 यात्री गए, तो कल से ज्यादा आज यात्रियों का जत्था यहाँ से निकला है। इस तरह जो यात्रा वहाँ पे कर रहे हैं उसमें भी कोई कमी नहीं आई है। तो कभी वो 9000, कभी 11000, जैसे कल 11000 यात्रियों ने दर्शन किए। तो यात्रा अच्छी तरह से बड़े खुश उसलूबी से चल रही है। और ये सबसे बड़ी बात है कि यात्रियों के लिए जो इंतजाम हैं उससे वो बहुत खुश दिख रहे हैं। और जो गवर्नमेंट के दावे हैं कि इस बार की यात्रा में 6 से 7 लाख यात्री आएंगे, तो जो आपने सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है, तो मुझे लगता है कि इस बार बड़े रिकॉर्ड टूटेंगे और जो पिछला जो हाईएस्ट रिकॉर्ड भी होगा इस यात्रा का वो भी टूट जाएगा, क्योंकि यात्रियों में आज भी उतना ही जोश, उतना ही जज्बा पाया जा रहा है जितना वो पहले दिन से था। और भारी संख्या में यात्री, जो हमने यात्रा को कवर किया है पिछले कई सालों में, ऐसा नहीं होता था। इस बार की जो यात्रा में ये अलग है कि इस बार अब 26वां दिन चल रहा है यात्रा का, लेकिन यात्रियों में कोई भी कमी नहीं है। यात्रा अच्छी तरह से और बहुत ही अच्छी खासी तादाद में यात्री आ रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि यात्रा में, और मैं जिस तरह हम पहले दिन से कह रहे हैं कि यात्रियों के लिए जो सुविधाएं हैं उसमें सिर्फ गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वही नहीं, बल्कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो मुस्लिम समाज है यहाँ जम्मू कश्मीर का, वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। वो भी उनको पूरी भरपूर मदद दे रहे हैं। उनके लिए जगह जगह पे लंगर जो है लगाए गए हैं, जगह जगह पे जो इनको फैसिलिटी चाहिए अकोमोडेशन के हवाले से या बाकी फैसिलिटीज है, तो उसका परिणाम है कि यात्रियों में एक अच्छी मैसेज आ रही है बाहर से। तो वो यात्री अब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की है, वो भारी संख्या में यात्री यहाँ पे आ रहे हैं। जी समीर, ये काफी अच्छी बात आपने बताई कि आज तो एक रिकॉर्ड टूटने ही वाला है, जो पिछले साल का रिकॉर्ड है, और उसके साथ ही साथ ये कि अभी तो काफी लंबा समय है, जहां तक मुझे याद आ रहा है पूरे 60 दिन तक इसे चलना है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में संख्या प्रतिदिन के हिसाब से कुछ कम होती जाए, लेकिन ओवरऑल जो है ये संख्या बढ़ जाएगी। समीर, अब ये जानना चाहेंगे कि ये बढ़ता हुआ आंकड़ा और ये टूटता हुआ रिकॉर्ड, ये कहानी क्या बयान करता है? देखिए, कहानी ये बयान करता है कि लोगों में जो गवर्नमेंट के प्रति विश्वास है, जो यात्रियों में सिक्योरिटी एजेंसीज लोगों पे और खासकर गवर्नमेंट पे जो विश्वास है वो बढ़ रहा है। और क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमने देखा है कि जो टूरिस्ट सीजन पिछले साल का, उसमें भी बढ़ोतरी हुई थी, और विंटर सीजन में भी बहुत सारे जो टूरिस्ट है वो जम्मू कश्मीर आए थे। तो जब ये टूरिस्ट वापस जाता है, जब ये जो लोग यहाँ पे यात्रा करने के आए, चाहे वो वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए आए हों या टूरिस्ट आते हैं, ये जब घर जाते हैं तो एक अच्छा मैसेज आता है वहाँ लोगों में। वो बताते हैं कि नहीं, आप आइए, कोई इश्यू नहीं है। तो एक पॉजिटिविटी का जो एक मैसेज चला गया है, उसका रीजन है कि लोग अब विश्वास है उनको, सिक्योरिटी फोर्सेस पर विश्वास है उनको, गवर्नमेंट पर विश्वास है लोगों पे। उसी का रीजन है कि एतमाद साजी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और ये जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है कि बहुत सारे यात्री अब जो पहले झिझकते थे, जो पहले कहते थे कि नहीं, पता नहीं हालात कैसे हैं, पता नहीं हमें वहाँ सिक्योरिटी की सिचुएशन कैसी होगी, तो ये दो चीजें करता है। एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और दूसरा ये इंडिकेट करता है कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बढ़ी है, वो बेहतर हुई है। उसी का रीजन है कि लोग अब भारी संख्या में, इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा कि 26 दिन के बाद भी अगर 11,000 यात्रियों ने दर्शन किए एक दिन में, तो ये अपने आप में कहानी बयान करता है कि जो लोगों का एतमाद है या बाहर के लोगों का जम्मू कश्मीर में आने का जो सिलसिला उनका है, वो एक रिफ्लेक्ट करता है कि उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। और जो हमने देखा कि चाहे पिलग्रिमेज टूरिज्म, ये देखिए, ये जो यात्रा है ये पिलग्रिमेज टूरिज्म है, लेकिन जो आम टूरिस्ट आते हैं, जो गुलमर्ग, पहलगाम और बाकी जगहों पे जाते हैं, उनमें भी भारी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और पिछले साल के मुकाबले में इस साल का जो है उसमें भी रिकॉर्ड टूटा है। इसी तरह वैष्णो देवी यात्रा में जो यात्री आ रहे हैं उसमें भी बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो एक टोटल पॉजिटिविटी है, टोटल रिफ्लेक्ट करता है कि एक सिक्योरिटी सिनेरियो में अच्छा एक सुधार आया है। और दूसरा जो एक पॉजिटिविटी का मैसेज है वो बाहर गया है, बाहर की स्टेट्स में गया है। बिल्कुल, इसके कारण जो बिल्कुल समीर, बहुत शुक्रिया समीर इस जानकारी के लिए जो आपने बातें बताई हैं कि किस तरह से वहां पर बदलती फिजा का जो की झलकियां, उसका मंजर साफ तौर से देखा, समझा और महसूस किया जा सकता है। और फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें होंगी। आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ।
लोगों में दहशत का माहौल, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। बाढ़ में अपहृत एलकेजी के छात्र शिवम को पुलिस ने ढूंढा। 10 घंटे में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस की दबिश के कारण बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन के शिवम को छोड़कर भागे किडनैपर। पुलिस ने परिवार वालों को सही सलामत सौंपा। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एम्बुलेंस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज। सीएचसी प्रभारी ने बिना बताए हड़ताल पर जाने को ठहराया गलत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। अनंतनाग जिले के बोटेनिको इलाके में एक 65 वर्षीय महिला को उसके बेटे ने चाकू मारकर घायल कर दिया। जी हां, महिला को उसके अपने ही बेटे ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल महिला को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी नशे का आदी है और उसने नशे की हालत में अपनी मां पर हमला कर दिया। उधर पुलिस ने इस बारे में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज गई वही दलील वालस पे गमस बची स्कूल ट्यूशन करने और आई तम कॉकर आंगनस मज थमित तम कॉकर दितमुत शराब ये यह कॉकर तुलान वोट यह लगान अच ठप तम दित मे आलव नबर बब नबर नेर तो बह अंदर बह आयस मे तुज लूट अत क्या बह द्रायस आंगनस मज ट्यूशन पे तुमको नाम आलो बोगा मे त्रा गेट यल तो बोब गई तमिस गेट यल त्रावन तो तमिस माने कोर कर हमला मगर सह बचे नान तम सो मे बचे अंदर गेट अंदर गुना सह शुर वापस ठुचन पे माज शुर कथ यह वो वनस पुलिस हस्पताल रिपोर्ट कथ सह वनस सीरियस बहुत शुक्र गुजार पुलिस यम पुलिस ने बदसूर वनस मदद कोर यह गिरफ्तार करनस मज बिल्कुल बहुत अपील कर पुलिस यमन गन नफरन सारे खो सख्त सख्त सजा मिल। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज है। जिप लाइन का आज उद्घाटन होना है। लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने कल लोकसभा में लद्दाख पे रेलवे परियोजनाओं पर सवाल उठाया था। इसका जवाब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया था। लेकिन इस वक्त एक अहम खबर आपको हम ये दे रहे हैं कि पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाली एक खास खबर यहाँ इस वक्त हम बता रहे हैं। लेह में विश्व की सबसे ऊंची जिप लाइन, जी हाँ, लेह में विश्व की सबसे ऊंची जिप लाइन का आज उद्घाटन होना है। और इस बारे में अध्यक्ष CCLHDC वहां उसका उद्घाटन करेंगे। ये सबसे ऊंची लाइन है जो बताया जा रहा है और इसको लेकर काफी दिनों से इसका एक तरह से इंतजार भी था। तो ये एक अहम खबर है। जिप लाइन का आज उद्घाटन होगा और इसको लेकर जो अध्यक्ष हैं या CCLHDC के लेह के जो अध्यक्ष हैं वो इसका उद्घाटन करेंगे। साहसिक प्रेमी के लिए बताया जा रहा है कि ये किसी एक बड़े तोहफे से कम नहीं है। ऐसे प्रेमी जोड़े जो जिनमें साहस है, जो कुछ साहसिक करना चाहते हैं, उनके लिए खास तौर से ये एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है। लेकिन सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि तमाम वो लोग जिनमें साहस है, जो कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का जमावड़ा जाहिर यहाँ लगने लगेगा। तो आज इसका उद्घाटन होना है जो जिप लाइन है उसका। और इससे बताया जा रहा है कि पर्यटन को इससे अच्छा खासा बढ़ावा मिलेगा। और लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने कल लोकसभा में लद्दाख में रेलवे परियोजनाओं पर सवाल उठाया, जिसका जवाब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन परियोजना तैयार है, जिसमें 40 स्टेशन, 62 सुरंगें और 116 पुल शामिल हैं। और इसके साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।